हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होंगे। और फिर भी कोई परेशानी है हाल फिलहाल आपकी लाइफ में, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि उस परेशानी को जल्द से जल्द आपके जीवन से निकालें और आप उन परेशानियों से काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। तो देखते हैं आज के लिए टैरो कार्ड में हमारे लिए क्या गाइडेंस है। हो सकता है कि अभी आप लव रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप को सिर्फ अपनी तरफ से ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ अब आप ही एनर्जी लगा रहे हैं, हर बार आप ही चीज़ों को संभाल रहे हैं और उन चीज़ों को संभाल संभाल के आप इस समय काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं और थोड़ा सा अपने आप को हर्टेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं कि आपने किसी इंसान पे इतना वक्त लगाया, इतनी एनर्जी लगाई, इतनी मेहनत करी, पर हर बार आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी मोमेंट्स आते हैं हमारे सामने, वो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आते हैं। तो जो भी आपका समय था और डेफ़िनेटली वो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वो वेस्ट हो गया है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप हायर पावर के सामने थोड़ा सरेंडर कीजिए, थोड़ा सा उनसे प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि आप जो अभी फील कर रहे हैं ये आपका कोई कार्मिक साइकिल है, जिससे कि आपको गुज़रना ही था। आप कितना भी चाहते, कितना भी कर लेते, आप इस कार्मिक साइकिल से बच नहीं सकते थे। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए और आने वाले समय में अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने अपने कार्मिक साइकिल में हाल फिलहाल देखा है उससे आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी में आ गए हैं और अपने उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी काफ़ी हद तक गाइड करने की एनर्जी में है। तो डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो ट्रैवलिंग है ये समहाउ किसी जॉब के सिलसिले में भी हो सकती है, यानी कि आप अपने आपको अपडेट करने के लिए किसी ट्रेनिंग के लिए भी आप कहीं बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आपकी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप काफ़ी परेशान फील कर रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को साइड में रख दीजिए, उसको थोड़ा सा आराम करने दीजिए उस प्रॉब्लम को, और उसके अलावा जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करें। हो सकता है कि ये कैरियर के रिगार्डिंग भी हो, आपकी स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी हो। तो अगर आप डेफिनेटली उस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आप अपने आप को आने वाले समय में काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पाएंगे, अपने आप को इमोशनली स्टेबल पाएंगे, हर तरीके से काफ़ी रिलैक्स एनर्जी में आप अपने आप को पाएंगे। और समटाइम्स हमारे बीच के जो रिलेशनशिप हैं वो इसलिए ख़राब नहीं होते हैं कि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। समटाइम्स वो रिलेशनशिप इसलिए भी ख़राब होते हैं कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी थर्ड पर्सन का इतना ज़्यादा मतलब डोमिनेंसी है, हम इतना ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं अपने सामने कि जैसे जैसे वो हमारी लाइफ को चलाना चाहते हैं वैसे वैसे ही हम उनकी बातों को मानते चले जाते हैं और अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं। तो देखिए कहीं आप भी अपने आप को फाइनेंशियली शायद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उस फाइनेंशियली इनसिक्योर की वजह से शायद आप कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि आपको आगे जाके कोई वर्थ नहीं देने वाले हैं, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं कि वो आपको आपके कर्मों का फल दे सकें। कहीं कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और अगर आप एक शादीशुदा कपल हैं तो ये ईच एंड एवरी शादीशुदा कपल के लिए वैलिड है कि आप जितना भी हो सके अपनी वाइफ को एक जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है उसकी पॉकेट मनी के लिए वो एक अमाउंट ज़रूर दे। वो एक पॉकेट मनी जिसे वो अपने हिसाब से खर्च कर सके, चाहे वो अपने हिसाब से उसको सेव कर सके, जिस पे सिर्फ उसका राइट हो। उससे आप ये ना पूछें कि ये तुमने कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए, क्यों खर्च किए। तो उस जो छोटी सी पॉकेट मनी से जो उन्हें खुशी मिलेगी वो आपकी फाइनेंशियली स्टक प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेंगी।
और अगर आप अपने उस छोटे से अमाउंट में से एक और बहुत छोटा सा हिस्सा कहीं किसी एनजीओ में जो कि वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हो, या किसी डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को आप जानते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली अपने आसपास के लोगों को ऐसी एनर्जी को आपको देखना चाहिए और उनके काम आना चाहिए। इससे आप बहुत जल्द ही अपनी उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ओवरकम होते हुए नज़र आएंगे, और आने वाले समय में आप अपने लव रिलेशन को भी फिर से एंजॉय कर सकेंगे। तो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर आपको मिला होगा। मैं ऑलमोस्ट डेली अपने चैनल के थ्रू लाइव भी आती हूँ, तो उस समय भी आपका कोई सवाल है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ के लिख सकते हैं। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि आपके ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और आप अपनी लाइफ की हर परेशानियों से पॉजिटिवली मूव ऑन कर सकें और हमेशा ग्रो ही करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखिए आपसे कितना रेजोनेट किया है, डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और काफ़ी खुशी मिलती है मुझे भी इन चीज़ों से। और जैसे जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं काफ़ी आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे हैड, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। थैंक यू।